हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता में अनुपूरक कार्रवाइयाँ, जिसे सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। अनुपूरक कार्रवाइयाँ क्या है, ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता में अनुपूरक कार्रवाइयों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम देखते हैं अनुपूरक कार्रवाइयाँ। जब भी कोई पक्षकार डिक्री से बचना चाहता है या डिक्री के निष्पादन में विलंब या अवरोध उत्पन्न करना चाहता है, या हम कहें वह न्याय को विफल करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसको ऐसा नहीं करने देगा। और इस उद्देश्य से न्यायालय जो उचित कार्रवाई करेगा, और ऐसी उचित कार्रवाई करने की जो शक्ति है न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के द्वारा प्रदान की गई है। अब वे धाराएं जो न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करती है, उन्हें हम अनुपूरक कार्रवाइयाँ कहते हैं। अनुपूरक कार्रवाइयों से संबंधित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 और 95 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 38, 39 और 40 में अनुपूरक कार्रवाइयों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं धारा 94, जो यह बताती हैं कि अनुपूरक कार्रवाइयों में क्या क्या आता है। अगर मैं सामान्य शब्दों में आपसे कहूं तो अनुपूरक कार्रवाइयों में धारा 94 के अनुसार निम्न कार्रवाइयाँ आएंगी। नंबर 1, निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी। सेकंड है निर्णय से पूर्व कुर्की। थर्ड है अस्थायी व्यादेश। फोर्थ, अंतर्वर्ती आदेश। और लास्ट है रिसीवर की नियुक्ति। ये तो मैंने आपको सामान्य शब्दों में बता दिया, जो सेक्शन 94 बताते हैं। लेकिन कब न्यायालय निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी के लिए या निर्णय से पूर्व कुर्की के लिए आदेश देगा, उसके लिए एक बार हमें सेक्शन 94 को पढ़ना आवश्यक है। तो सेक्शन 94 ये कहता है कि न्यायालय न्याय के उद्देश्यों को विफल किया जाना निवारित करने के लिए अगर आवश्यक समझता है, तो वहाँ पर सबसे पहले न्यायालय क्या कर सकता है, प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के समक्ष उसको इस बात का कारण दर्शित करने के लिए लाए जाने के उसकी उपस्थिति के लिए कि उससे प्रतिभूति क्यों नहीं दी जानी चाहिए, वारंट निकाल सकेगा। और यदि प्रतिवादी प्रतिभूति के लिए दिए गए आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो वहाँ न्यायालय उसको सिविल कारागार को सुपुर्द भी कर सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिवादी को अपनी कोई संपत्ति को पेश करने के लिए प्रतिभूति देने का और उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रखने का अगर निर्देश दिया है, या किसी संपत्ति की कुर्की को भी आदेश कर सकता है न्यायालय। इसके बाद देखते हैं अस्थायी व्यादेश अनुद्धृत कर सकेगा, और अस्थायी व्यादेश की अवज्ञा होती है तो उस दशा में दोषी व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा, और यह भी न्यायालय आदेश दे सकेगा कि उसकी संपत्ति कुर्क की जाए और उसका विक्रय किया जाए। इसी के साथ
सेक्शन 94 ये भी कहता है कि किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा और उसकी संपत्ति को कुर्क करके और उसका विक्रय करके उसके कर्तव्यों का पालन भी करवा सकेगा। इसी के साथ सेक्शन 94 ये भी कहता है कि ऐसे अन्य अंतर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो न्यायालय को मामले में न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हो। तो न्यायालय सेक्शन 94 में इन जिनके बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा की है ऐसी अनुपूरक कार्रवाइयाँ कर सकता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 95। सेक्शन 95 ये कहता है कि अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर। तो सेक्शन 95 ये कहता है कि जहां किसी वाद में जिसमें धारा 94 के अधीन कोई गिरफ्तारी या कुर्की कर ली गई है या कोई अस्थायी व्यादेश दिया गया है तो वहाँ न्यायालय प्रतिकर दिलवा सकता है। लेकिन ऐसा प्रतिकर कब दिलाएगा? जब न्यायालय को यह प्रतीत हो कि ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश के लिए जो आवेदन किया गया था वह कैसा आवेदन था? अपर्याप्त आधारों पर दिया गया था। तो न्यायालय सेक्शन 95 के अंदर प्रतिकर दिलवा सकता है। इसी के साथ सेक्शन 95 ये भी कहता है कि वादी का वाद असफल हो जाता है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा वाद किए जाने के लिए कोई युक्तियुक्त या अधिसंभाव्य आधार नहीं था तो वहाँ पर भी न्यायालय जो है प्रतिकर का आदेश दे सकता है। अब कितना प्रतिकर मिलेगा ये बात भी सेक्शन 95 में बताया गया है। तो वहाँ प्रतिवादी क्या करेगा? न्यायालय से आवेदन करेगा। कब? जब जो अभी दो आधार मैंने आपको बताएं यदि इनमें से कोई भी एक आधार प्रतिवादी के पास है तो वहाँ प्रतिवादी न्यायालय से आवेदन करेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर अपने आदेश के द्वारा इतनी रकम जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो अर्थात मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का जो रकम है उसका वादी के विरुद्ध अधिनिर्णित कर सकेगा प्रतिकर के रूप में और जो प्रतिकर क्या है प्रतिवादी को दिलवाया जाएगा। लेकिन 50,000 रुपये की जो बात है इसके लिए हमें यह ध्यान रखना होगा और ये बात सेक्शन 95 भी कहता है कि न्यायालय जो है अपनी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमाओं के अधीन रहते हुए ही सेक्शन 95 के अधीन कोई रकम अधिनिर्णित करेगा। यदि न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता 50,000 से कम है तो वहाँ न्यायालय 50,000 से कम की ही धनराशि का निर्णय सेक्शन 95 में दे सकेगा। इसी के साथ सेक्शन 95 ये भी कहता है कि ऐसा किसी आवेदन का अवधारण करने वाला आदेश ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश के संबंध में प्रतिकर के लिए किसी भी वाद का वर्जन करेगा। ये कह रहा है कि अगर सेक्शन 95 के अधीन कोई आवेदन कर दिया गया है तो वहाँ पर प्रतिवादी अगर प्रतिकर के लिए कोई अन्य वाद लेकर के आना चाहता है तो वो अन्य वाद नहीं ला सकेगा। तो ये अनुपूरक कार्रवाइयाँ जो सेक्शन 94 और 95 में बताई है ये मैंने आपसे अभी चर्चा की है। इसी के साथ मैंने अभी 3 आदेश भी आप लोगों को बताए थे जो अनुपूरक कार्रवाइयों के तहत आते हैं, जिसमें आदेश 38 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी और निर्णय से पूर्व कुर्की के बारे में प्रावधान किया गया है कि कब न्यायालय निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी और निर्णय से पूर्व कुर्की के लिए आदेश दे सकता है। इसके बारे में जो प्रावधान है उस आदेश 38 में किए गए हैं। इसी के साथ आदेश 39 की अगर हम बात करते हैं तो आदेश 39 में अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेशों के लिए प्रावधान किया गया है और आदेश 40 के अंदर रिसीवर के बारे में प्रावधान किया गया है। इन सबको मिलाकर के हम कह सकते हैं ये अनुपूरक कार्रवाई हैं और अनुपूरक कार्रवाइयों में क्या क्या आता है वो मैंने आपको एक खाका मोटा मोटा समझा दिया है। अब हम
इस बात को यहीं विराम देते हैं और आगे अनुपूरक कार्रवाइयों में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।